टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा जितना कपड़ों के लिए फेमस है, उतना ही पानी की कमी के लिए भी जाना जाता है। इस जिले में पानी की कमी के साथ जीवन जीना भी लोगों ने सीख लिया है, लेकिन हाल के कुछ दिनों में भीलवाड़ा का नाम अपराधों को लेकर काफी उछला है, चाहे वो भट्टी कांड हो या फिर नाबालिग लड़कियों को बेचे जाने का मामला हो। ऐसे में क्या ये मुद्दे इस बार के चुनाव में क्या बदलाव कर पाएंगे, बताएंगे सब कुछ। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान का 7वां सबसे बड़ा जिला भीलवाड़ा, जो राजधानी जयपुर से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले का इतिहास भी करीब 900 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भिलाड़ी नाम से सिक्के ढाले जाते हैं, उसी के नाम पर इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। वहीं दूसरी मान्यताएं ये भी हैं कि यहाँ की भील जाति ने महाराणा प्रताप की मुगलों के खिलाफ युद्ध में सहायता की थी, तो इसका नाम भीलवाड़ा यानी भीलों का क्षेत्र भीलवाड़ा रखा गया। अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। 26 फरवरी 2009 को केंद्र सरकार ने इसे कपड़ा निर्यातक शहर का दर्जा दिया था। अपनी ऐतिहासिक विरासतों के लिए भीलवाड़ा शहर सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के पर्यटकों के बीच भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की खदानों में अभक्र निकलने के चलते इसे अभक्र नगरी का नाम भी दिया गया है। इस जिले में बनास, बेड़च और मेनाल नदी का त्रिवेणी संगम है, जो एक पर्यटक स्थल भी है। भीलवाड़ा में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। यहाँ का देवनारायण मंदिर भी यहाँ की एक खासियत है। इसके अलावा हरणी महादेव का मंदिर, धनूप माता का मंदिर, यहाँ मेवाड़ के महाराणा सांगा की समाधि भी है। इसके अलावा जगन्नाथ की 32 खम्भों की छतरी भी काफी प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। खान पान की बात की जाए तो यहाँ के लोग मसालेदार भोजन ज्यादा पसंद करते हैं। एक तरफ मुंबई का वड़ा पाव भीलवाड़ा को अपना दीवाना बना रहा है, तो पकौड़ी कचौड़ी भी लोगों के मुंह पे पानी ला देती है। जितना चटकारा यहाँ के भोजन में है, उतनी ही मसालेदार यहाँ की सियासत भी है। यहाँ पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस भी कुछ जगह अपनी पकड़ बनाने में कामयाब हुई है। भीलवाड़ा में तो राजस्थान सरकार को मंत्री भी दिया है, और वो है रामलाल जाट, जो राजस्व मंत्री है। यहाँ की विधानसभाओं की अगर बात करें तो भीलवाड़ा में 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 5 पर बीजेपी के और 2 पर कांग्रेस के विधायक हैं। भीलवाड़ा सीट से बीजेपी के विठल शंकर अवस्थी विधायक हैं। आसीत सीट से बीजेपी के जब्बार सिंह सांखला विधानसभा पहुंचे हैं। मांडल सीट से कांग्रेस के रामलाल जाट विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं। सहाड़ा सीट से कांग्रेस की गायत्री देवी जीती हैं। शाहपुरा से बीजेपी के कैलाश मेघवाल विधायक हैं। जहाजपुर से बीजेपी के गोपी चंद मीणा, तो मांडलगढ़ सीट से भाजपा के गोपाल खंडेलवाल विधायक हैं। देखो, पिछले चुनाव में 2 सीट कांग्रेस की थी, जबकि कांग्रेस शासन में थी। मेवाड़ के बारे में एक मिथक था 2018 से पहले कि जो मेवाड़ साध लेता वो राजस्थान में राज करता। मेवाड़ की 35 सीट है। कांग्रेस को मुश्किल से 12 सीट मिली थी। एक दरियावाद उपचुनाव के बाद 13 हो गई थी, और बीजेपी 20 से 19 हो गई। 2 बीटीपी और 1 निर्दलीय। आज भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस की केवल 7 में से 2 सीट थी। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कि वो 2 मेंटेन कर ले, और बीजेपी ये चाहती है कि 5 से आगे बढ़त बनाए। अब सबसे बड़ा जो ये रिजल्ट तब पता लगेगा कि टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे और किस पार्टी का कौन बागी खड़ा होता है, करवाता है। आजकल ये सिस्टम भी है कि अगर टिकट नहीं मिलता तो आरएलपी के दरवाजे खुले हैं, बीएसपी के दरवाजे खुले हुए हैं, और भी कई पार्टियां तैयार बैठी है। तो टिकट डिक्लेयर हो जाएगा, और उसके बाद जो असंतुष्ट होंगे, बागी बीजेपी के कितने बागी होते हैं, कांग्रेस के कितने बागी होंगे, विड्रॉल के टाइम में जो चुनावी मैदान में रहेंगे, तब पिक्चर क्लियर होगी। पर यह बात सही है कि बीजेपी शायद 5 अपने मेंटेन कर ले, कांग्रेस को 2 मेंटेन करने में दिक्कत आ सकती है अभी की स्थिति में। पर टिकट डिक्लेयर होने के बाद सारी पिक्चर क्लियर होगी। बात अब सबसे पहले भीलवाड़ा सीट की करेंगे। यहाँ पर पिछले 20 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। पिछले 4 चुनाव से भीलवाड़ा सीट पर कमल ही खिल रहा है। वर्तमान में बीजेपी से विठल शंकर अवस्थी यहाँ से विधायक हैं। विठल शंकर अवस्थी पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर दीवार बनकर खड़े हैं। कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए 2 दशक के साथ हाथ पैर मार रही है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। पिछले चुनाव 2018 की अगर बात करें तो इस सीट से 17 उम्मीदवार खड़े हुए थे। इसमें बीजेपी के विठल शंकर अवस्थी ने कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल डांगी को हरा दिया था। इस सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो इस सीट पर अब तक 16 बार चुनाव हो चुके हैं।
इसमें एक उपचुनाव भी शामिल है। इन 16 बार के चुनावों में यहाँ से सबसे ज्यादा 8 बार भाजपा को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 7 बार और 1 बार जनता पार्टी के खाते में विधायक की गई। 1998 के बाद भीलवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं जीता। 1998 में कांग्रेस से देवेंद्र सिंह जीते थे, जो विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगर भीलवाड़ा शहर की मैं बात करूं तो पिछले 3 चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के विठल शंकर अवस्थी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। हर बार वो अपना मार्जिन बढ़ाते हैं। इससे पहले उन्होंने एक चुनाव 2003 में आसीन से लड़ा था, वो कांग्रेस के आगामी लाल मेवाड़ा निर्दलीय से चुनाव हार गए थे, पर उसके बाद से उन्होंने भीलवाड़ा आए और भीलवाड़ा के होकर रह गए। 3 चुनाव वो लगातार जीत रहे हैं। उनका मार्जिन बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने साहड़ा से एक वैश्य को उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस इस बार ऐसा लग रहा है कि नया प्रयोग करना चाहती है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने 2 नाइट स्टे केवल भीलवाड़ा सिटी की सीट को लेकर कहा। उन्होंने पब्लिकली भी कहा है कि भीलवाड़ा शहर में हम इतना काम करते पर पता नहीं जनता हमसे क्यों नाराज है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक भीलवाड़ा सीट पर प्रत्याशी चयन भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। शुरुआत में कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवार को चेहरा बनाया, फिर बाद में बीजेपी ने ये काम शुरू किया, जिसके चलते 3 विधानसभा चुनावों से एक ही चेहरा है जो बीजेपी का है। वो अब तक सीट पर कब्जा जमाए हुए है। साफ पता चलता है कि भीलवाड़ा सीट पर प्रत्याशियों की हार जीत यहाँ के जातीय समीकरण पर निर्भर रही है। इसके लिए आपको यहाँ का जातीय समीकरण भी समझना चाहिए। भीलवाड़ा सीट पर ब्राह्मण और वैश्य बड़ी तादाद में है। जिस तरफ इन दोनों वर्गों का झुकाव रहता है, जीत का सेहरा उसी के सिर बनता है। राजनीतिक पार्टियां अभी तक इसी फैक्टर के दम पर जीत दर्ज करती आई है। यहाँ करीब 70,000 ब्राह्मण, 40,000 वैश्य, एससी 45,000 है, तो वहीं करीब 25,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके साथ ही 5,000 गुर्जर और जाट मतदाता भी हैं। निर्दलीय जो ओम नारायणीवाल थे वो नंबर 2 रहे थे, पर विठल शंकर अवस्थी बड़े मार्जिन से जीते थे। अब पार्टी चौथी बार उन पर विश्वास करती नहीं करती है, आजकल में लिस्ट डिक्लेयर होने वाली, और अगर नहीं करती है तो उम्मीदवार कौन होगा। अगर ब्राह्मण उम्मीदवार होता है तो कांग्रेस का ब्राह्मण उम्मीदवार उस बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार के सामने टिक पाएगा, बहुत मुश्किल है। अगर नॉन ब्राह्मण होता है बीजेपी का उम्मीदवार तो कांग्रेस किसी ब्राह्मण पर अगर दाव लगाती है तो थोड़ी से वो संघर्ष में आ सकते हैं। बाकी चुनाव जीत जाए ये कहना तो भीलवाड़ा शहर के लिए तो बहुत मुश्किल है। सांप्रदायिकता के अलावा और आमजन से संबंधित क्या भीलवाड़ा शहर में भी मुद्दे हैं विशेष? भीलवाड़ा शहर में सबसे बड़े मुद्दे नगर परिषद और यूआईटी के। आज मुझे इतने साल हो गए, भीलवाड़ा की जो दुर्दशा इस समय है, सड़कें खुदी पड़ी है, सीवरेज पर आके 2 साल से काम चल रहा है, पर अब जाके थोड़ी सी रिपेयर शुरू हुई है। भीलवाड़ा की सीट को बीजेपी बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ पर मोदी कैबिनेट के मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत कर चुके हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर के कपड़ा उद्यमियों को साधने के लिए यहाँ मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले उद्यमियों से भी संवाद किया था। तो वहीं कांग्रेस के दर्जनों मंत्रियों के दौरे और लगभग सप्ताह में 2-2 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भीलवाड़ा प्रवास तक हो चुका है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का किसान सम्मेलन भी यहाँ पर हुआ था। अब देखना ये होगा कि दोनों पार्टियों की ये कोशिशें चुनाव में कितनी काम आने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क। भीलवाड़ा के बाद अब बात करेंगे आसिंद, मांडल और जहाजपुर की। मांडल, जहां से राजस्व मंत्री रामलाल जाट विधायक है, ये इस जिले की सबसे हॉट सीट में गिनी जाती है। तो खंगालेंगे कि इन सीटों का चुनावी इतिहास और जानेंगे क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक और विधानसभा क्षेत्र लगता है। नाम है आसींद, जहां से बीजेपी के जब्बार सिंह सांखला विधायक हैं। आसींद सीट पर 3 चुनावों से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2018 में हुए चुनाव में इस सीट से भाजपा के जब्बार सिंह सांखला को जीत हासिल हुई थी। उन्होंने कांग्रेस के हंगामी लाल मेवाड़ा के बेटे मनीष मेवाड़ा को हराया था। ये भूमि भगवान श्री देव नारायण की जन्मस्थली है। इस सीट का सियासी मिजाज भाजपा और कांग्रेस दोनों के पक्ष में जाता रहा है। साथ ही साथ निर्दलियों को भी यहाँ से खाता खोलने का मौका मिलता रहा है। यहाँ के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो आसींद विधानसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 6 बार बीजेपी और कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 1 बार जेएनपी और 4 बार निर्दलीय इस सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब हुए।
सन 1993 में भाजपा के विजेंद्र पाल सिंह बदनोर ने कांग्रेस के लक्ष्मीलाल गुर्जर को हराया। 1998 में फिर बीजेपी के विजेंद्र पाल सिंह ने नानूराम कुमावत को हराया। 2000 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें भाजपा के रामलाल गुर्जर विधायक बने। 2003 के चुनाव में कांग्रेस के हगामी लाल मेवाड़ा जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2008 के विधानसभा चुनाव में रामलाल गुर्जर ने मेवाड़ा को हरा दिया। 2013 में मोदी लहर के चलते बीजेपी के रामलाल गुर्जर ने कांग्रेस के रामलाल जाट को हरा दिया और खुद विधायक बन गए। 2018 के चुनाव में रामलाल का टिकट काटकर जब्बार सिंह सांखला को टिकट दिया गया। इस चुनाव में सांखला को जीत मिली और वो विधायक चुने गए। आसीन सीट दोनों ही पार्टियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी भीलवाड़ा आए थे और आसीन में भगवान देवनारायण के दरबार में हाजिरी लगा गए थे। वे भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तब उन्होंने धर्म सभा को संबोधित भी किया था। मंच के जरिए पीएम मोदी ने गुर्जर समाज को साधने की कोशिश की। और ये भी देखिए कैसा संयोग है, भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण वर्ष, उसी समय भारत की G20 की अध्यक्षता, और उसमें भी भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था। और G20 का जो लोगो है उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। और इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है। लेकिन मैं पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं, इतनी बड़ी तादाद में यहां आशीर्वाद देने आए हैं। मैं समाज का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक भक्त के रूप में मुझे आज यहां बुलाया, भक्ति भाव से बुलाया। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, पूरी तरह समाज की शक्ति, समाज की भक्ति, उसी ने मुझे प्रेरित किया और मैं आपके बीच पहुंच गया। आसीन विधानसभा क्षेत्र में जीत किसको मिलेगी, इसे इस विधानसभा के गुर्जर और ब्राह्मण मतदाता तय करते हैं। यहाँ करीब 55,000 गुर्जर हैं तो वहीं 55,000 ही ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके अलावा 30,000 जाट तो करीब 15,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके साथ ही 40,000 एससी मतदाता हैं तो वहीं 20,000 एसटी के वोटर्स भी हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ इस बार जीत किसको मिलती है। सच में धड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। आसीन के बाद आ जाते हैं मांडल सीट पर, जो आसीन से 44 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कांग्रेस के रामलाल जाट विधायक हैं, जो गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री भी हैं। रामलाल जाट ने आसीन सीट को छोड़कर मांडल से चुनाव लड़ा और जीत गए। मांडल सीट इस जिले की सबसे हॉट सीट में गिनी जाती है। इस बार भाजपा ने इस सीट से उदयलाल भड़ाना को उम्मीदवार बनाया है, जो पिछले चुनाव में बागी हो गए थे। फिर भी पार्टी ने इन पर अपना भरोसा जताया है। आपको बता दें कि 2018 में भड़ाना ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार कालूलाल गुर्जर तीसरे नंबर पर खिसक गए थे। बता दें कि साल 1985 से साल 2023 तक भाजपा 9 बार गुर्जर उम्मीदवार पर भरोसा जता चुकी है। पिछले 8 गुर्जर उम्मीदवारों में बीजेपी को 4 बार जीत हासिल हुई। यहाँ पिछले 8 विधानसभा चुनावों में यानी कि 1985 से पार्टी कालूलाल गुर्जर को ही उम्मीदवार बनाती आई है। इस बार एक बार फिर गुर्जर उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है। मांडल के बाद बात करेंगे अब जिले की जहाजपुर सीट की। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से जहाजपुर की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की है।
इस जहाजपुर सीट से बीजेपी से गोपीचंद मीणा विधायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस के धीरज गुर्जर को शिकस्त दी थी। तब गोपीचंद जनता के लिए नए चेहरे थे। राजनीति में आने से पहले वो एक सरकारी सेवा में थे। जहाजपुर के चुनावी इतिहास के बारे में अगर बात करें तो 1977 से अब तक यहाँ पर 10 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 3 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस को जीत मिली है। तो वहीं एक बार जनता पार्टी और जनता दल को भी जीत मिली थी। 2 बार निर्दलियों को मौका मिला। इसमें 1977 में जनता पार्टी से त्रिलोक चंद जीते। 1980 में निर्दलीय रतन लांबी विधायक बने। 1985 में रतन ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा और जीत गए। 1990 में जनता दल के शिवजी राम जीते। 1993 में रतन ने फिर निर्दलीय खड़े होकर चुनाव जीता। 1998 में फिर से कांग्रेस से उन्होंने चुनाव जीता। 2003 से 2008 तक फिर से शिवजी राम मीणा चुनाव जीते। 2013 में कांग्रेस के धीरज गुर्जर जीते। 2018 में धीरज को बीजेपी के गोपीचंद ने शिकस्त दे दी। जहाजपुर और मांडल सीट का जातीय समीकरण यहाँ की जीत और हार का मूल आधार है। मांडल सीट पर एक बार फिर भाजपा ने गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं जहाजपुर सीट पर अभी दोनों पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में इंतजार है जहाजपुर सीट पर दोनों पार्टियां किसको खड़ा करती हैं। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है सियासत के गढ़ में। आसेंद जहाजपुर के बाद बात करेंगे नए जिले बने शाहपुर की, साथ ही बताएंगे मांडलगढ़ और सहाड़ा का चुनावी इतिहास। देखिए यह खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब 19 जिलों की घोषणा की तो शाहपुरा में खुशी की लहर तोड़ गई, क्योंकि नए जिलों में शाहपुरा भी शामिल था। लेकिन एक तरफ खुशियों ने दस्तक दी तो सीमांकन को लेकर यहां विवाद और प्रदर्शन भी हुए। लेकिन अब वक्त चुनाव का है। हालांकि देखना यह है कि क्या ये मुद्दा चुनाव में पार्टियों पर भारी पड़ सकता है। पिछले चुनाव में यहाँ से बीजेपी के कैलाश मेघवाल जीते थे, लेकिन हाल के कुछ दिनों में कैलाश मेघवाल के बगावती तेवरों से खफा होकर पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया। अब ऐसे में कैलाश मेघवाल के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें भी हिलोरे भी मार रही है। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस सीट के चुनाव इतिहास की बात करें तो 2018 और 2013 में भाजपा के कैलाश मेघवाल जीते। इससे पहले 2008 कांग्रेस के महावीर मोची जीते। 2003 में बीजेपी के राम रतन बैरवा विधायक बने और 1998 में कांग्रेस के देवीलाल विधानसभा पहुंचे और 1993 में बीजेपी के कैलाश मेघवाल विधायक चुने गए थे। 1990 में भाजपा के भैरूलाल विधायक बने और 1980 से 89 तक कांग्रेस के देवीलाल चुनाव जीते। और कैलाश मेघवाल ने पिछला चुनाव राजस्थान में हाईएस्ट मार्जिन से 74,000 वोटों से जीता। ये बात सही है कि 93 से 98 में जब भैरू सिंह शेखावत मंत्रिमंडल में थे, जब खान मंत्री थे और वो जब गृह मंत्री थे, तब उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स नहीं किया था। शाहपुरा के लोगों से उनका जुड़ाव नहीं था। पर बाद में जब वसुंधरा सरकार में जब 13 से 18 के बीच में जब वो स्पीकर रहे और बाद में अभी अशोक गहलोत के टाइम में 18 से 23 तक उन्होंने अपनी 10 साल में कॉन्स्टिट्यूंसी को इतना नर्स कर दिया है कि वहाँ आप गर्ल्स कॉलेज खुलवा लिया, एग्रीकल्चर कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ तक कि सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कैलाश मेघवाल के खाते में जाती है तो वो है जिला बनवाना। आपने देखा होगा असेंबली में 19वें नंबर पर जब अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर घोषणा कर रहे थे तो शाहपुरा का नाम लेते उन्होंने कैलाश जी का, मतलब उन्होंने खुद ने एंडोर्स कर दिया कि भाई मेघवाल साहब आपकी सिफारिश पे खोला। ये बेनिफिट निश्चित रूप से कैलाश मेघवाल को मिलेगा। अब कांग्रेस कैलाश मेघवाल को समर्थन देती ही नहीं देती अलग बात है, क्योंकि शायद वो अब लंबे समय से बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, जनसंघ के रहे, तो वो कांग्रेस के टिकट पर तो चुनाव लड़ना शायद वो पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस वो सीट खाली छोड़ देती है और कैलाश मेघवाल निर्दलीय को बाहर से समर्थन देती है तो कैलाश मेघवाल एक बड़ा संघर्ष वहाँ बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो कांग्रेस के नाम पर, निर्दलीय के नाम पर खड़ा करने की क्षमता वो रखते हैं। शाहपुरा के बाद आएंगे अब यहाँ से 80 किलोमीटर दूर सहाड़ा में, जहाँ से कांग्रेस की गायत्री देवी विधायक चुनी गई थी। और इस बार भी दावेदारी उनकी ही रहेगी या कांग्रेस कोई और चेहरा खोज रही है, ये तो कांग्रेस की लिस्ट आने पर ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी की लिस्ट में यहाँ की उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है और वो है
लादूलाल पितलिया, जो पिछले 2018 के चुनाव में बीजेपी से बागी हो गए थे और निर्दलीय मैदान में उतार दिए गए थे। तब कांग्रेस के कैलाश त्रिवेदी जीत गए थे, लेकिन उनके निधन के बाद साल 2021 में यहां से कैलाश की पत्नी गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाया गया। तब पितालिया वापस बीजेपी का दामन थाम चुके थे, लेकिन बावजूद इसके पार्टी ने पितालिया की जगह रतनलाल जाट को मैदान में उतार दिया था, लेकिन बीजेपी ने इस बार उन्हें ही चेहरा बनाया है। जाहिर है पितालिया में बीजेपी को जिताऊ उम्मीदवार नजर आ रहा है। ऐसे में अब ये चुनाव पितालिया और कांग्रेस के भावी प्रत्याशी के बीच देखने को मिलेगा। बता दें यहाँ पर जाट और ब्राह्मण वोटों की बहुलता है। ऐसे में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए। इस बार बीजेपी ने सावधानी रखी है कि रतनलाल पीतलिया को एक हिंदुत्व का चेहरा, एक समाजवादी, एक गोरक्षक का चेहरा, साड़ा विधानसभा क्षेत्र का ऐसा कोई गांव का शमशान घाट नहीं होगा जहां पीतलिया की भगवा रंग की आपको बेंच नहीं मिलेगी। यहां तक कि भिलवाड़ा के हॉस्पिटल में आपको बेंच मिल जाएगी। तो और उसने वहां जो लोगों की, एक तो बीमार लोगों की सेवा, एक गायों की सेवा के नाम पर वो पूरा चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने वाला है। और वो रतनलाल जाट से जाके भी मिले हैं, उनकी नाराजगी दूर कर दी। एक जो आरएलपी के जो बद्रीलाल जाट है, जो रूपलाल जाट के बड़े भाई हैं, पिछली चुनाव में भी 13,000-14,000 वोट लगे थे, इस बार फिर ताल ठोक दी, उनको टिकट मिल गया। तो ये ट्रायंगल जरूर बनेगा, पर ट्रायंगल बनने के बाद अभी कांग्रेस ने अपना टिकट डिक्लेयर नहीं किया। कांग्रेस अब किस पे दाव आजमाती, गायत्री त्रिवेदी, उनके बेटे या उनके देवर राजेंद्र त्रिवेदी, जिस तरह की चर्चा है, तो ब्राह्मण, वैश्य और एक जाट का ट्रायंगल वहां बनने वाला और बड़ा रोचक संघर्ष इस बार साड़ा में देखने को मिलेगा। सहाड़ा के बाद आ जाते हैं मांडलगढ़ सीट पर, जो भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मांडलगढ़ से भाजपा के गोपाल खंडेलवाल विधायक है, जो कि एक नया चेहरा माना जाता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रबल दावेदार विवेक धाकड़ को, जो कि पूर्व विधायक थे, उन्हें पछाड़ दिया था। मांडलगढ़ की सीट भाजपा और कांग्रेस दोनों के पक्ष में जाती रही है। और बात करें इस सीट की, तो इस विधानसभा सीट पर अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 2 उपचुनाव भी है। इसमें कांग्रेस को 12 बार, भाजपा को 3 बार जीत हासिल हुई है, तो वहीं एक बार जनता पार्टी और एक बार भारतीय जनसंघ को भी जीत मिली है। अगर पिछले 4 चुनाव और एक उपचुनाव को देखें तो इस सीट पर 3 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा का दबदबा रहा है। मांडलगढ़ का जातीय समीकरण यहाँ के उम्मीदवारों की हार और जीत का एक बेहद बड़ा फैक्टर रहा है। इस सीट पर धाकड़ जाति के करीब 32,000 मतदाता है, ब्राह्मण वोटर्स 31,000 है, गुर्जर यहाँ 13,800 तो 80,000 SC और ST के हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर्स 8,000, जाट 8,000, जैन 4,000 है, तो वहीं राजपूत 7,000 और रावणा राजपूत 7500 की तादाद में है। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की चर्चा राजनीतिक गलियारों में हमेशा से रही है। यहाँ से 7 बार चुनाव लड़ने वाले शिवचरण माथुर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। शिवचरण माथुर की जाति के मतदाता भले ही मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कम हो, लेकिन उनकी जमीनी धरातल पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो इस विधानसभा क्षेत्र से 6 बार चुनाव जीते। यहाँ पर ब्राह्मण, धाकड़ के साथ भील वोटर्स भी बड़ी तादाद में हैं। इन तीनों जातियों का झुकाव जिस ओर रहता है, जीत का सेहरा भी उसी के सिर बनता है। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। तो सियासत के गढ़ में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सियासत के गढ़ के साथ। आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।